इस वीडियो से फैशन एडिट के आप बेसिक फंडामेंटल को इजीली समझ सकते हो। ओके, सबसे पहले आप इस एडिटेड वाली वीडियो को देख लो जिसे आज हम सीखने वाले हैं। बैठा केड़ी कंट्री फोन उत्ते मंत्री एक टेप कड़के एक डाली लैंबो संतरी नी 200 उत्ते उड़दी पिकअप गुड नी नवा दिन शुद्ध नी के वीरते की बोध नी हो चक्का जाम चौंकते कल जाके ठोकते बुलशिट टोक देना साडे कोई शौक। सो गाइस, इस सारे ट्रांजेक्शन को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करो। तो हम स्टार्टिंग अपने यहाँ से करेंगे, लाइक मेन वीडियो को अपने कॉम्पोजिशन में ऐड कर दिया। लाइक ऐसे हमें एक परफेक्ट ट्रांजेक्शन देना है पूरी वीडियो में। फर्स्ट मैं इस वाले सेक्शन को कट कर लेता हूँ। जैसे दूसरा फ्रेम हमें विजिबल होते ही हमें यहाँ ही कट देना, लाइक Ctrl+D से। और आपको यहाँ ये दिखा रखा है कि इन्होंने स्प्रे करा है, एंड स्प्रे होने के बाद हमें यहाँ कुछ टेक्स्ट विजिबल करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को मैं करता हूँ प्रीकॉम। तो Ctrl+C से हमारा प्रीकॉम हो जाएगा। बेसिकली मूव टू ऑल एट्रीब्यूट वाला हमें प्रीकॉम करना है, और इसमें मैं डालता हूँ स्टार्टिंग नेम डाल के ओके प्रेस कर दिया। अभी तो ये क्लोज हो गया, देन क्योंकि ये लेयर्स पे था हम कॉम पे आते हैं, एंड देन इसे डबल टैप करेंगे, हम इसके अंदर चले गए कॉम्पोजिशन के। देन मैं यहाँ टैप करता हूँ स्क्रीन पे, एंड इस पे मैं लिख देता हूँ जो हमें लिखना था। लाइक मैं उसको कॉपी करके ले आता हूँ। अभी इसके बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहे, हमें उसे विजिबल करने के लिए डालना है Ctrl+H, एंड आपको इसके अब बाउंडिंग बॉक्स दिख रहे होंगे, लाइक ये सिलेक्शन वाले जो बॉक्स होते हैं। देन मैंने इसे लॉक करा, एंड हमें यहाँ लिखना है Amazon फाइंड्स। मैंने इसमें डाला है ड्रॉप शेडो सर्च करने के बाद मैं इसे लिया, एंड लाइक दिस मैं इनमें ही कलर लेके थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। आई थिंक कुछ ऐसा, और इसको मैं डिस्टेंस दे देता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड देन आप जब भी बनाया करो, आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा करो सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ऑपोजिट पे, हल्की सी ट्रांसपेरेंसी, लाइक मैं 90 कर देता हूँ। देन हम इसमें डालेंगे ऑप्टिक कॉम्पोजिशन जो होता है। मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ, एंड इसको मैं कस्टमाइज अभी करूँगा। उससे पहले मैं डाल देता हूँ इसमें विविल। तो राइट क्लिक करना है लेयर पे, लेयर में जाके विविल एंड एम्बोस डालना है। मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या और कैसे होता है। देन आपको दिख रहा होगा अभी थोड़ा सा विविल सा हो रहा है। तो नेक्स्ट हम अब ऑप्टिकल फ्लो को हम चेंज करके करते हैं, लाइक और इस वाले इसको पॉइंट को हम इसे रखेंगे बिल्कुल टेक्स्ट के सेंटर में, लाइक दिस। एंड ये होने के बाद हमें इसमें डीप ग्लो एंड हमें देना है इसमें स्टूडियो शैडो वाला प्लग। देन मैं इसमें पहले स्टूडियो शैडो देता हूँ, और इसकी ऑपोजिट थोड़ी कम कर लेता हूँ कि ताकि वो थोड़ा सा आउटपुट दिखे उसका टेक्स्ट का। मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, लाइक दिस समथिंग ऐसा। और इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऊपर करके अभी मैं इन सबको इफेक्ट को अभी क्लोज कर लेता हूँ। एंड ऑप्टिकल फ्लो का एक बार टैप करके देखता हूँ मेरे मार्क कहाँ है। ये मैं इसे यहाँ सेंटर ले आऊँगा वापस, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी, एंड कॉपी करके हमें इसे नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद हमारी जो सेकंड लाइन होगी मैं उसको कॉपी करके ले आता हूँ। मैंने सेकंड लाइन को ऑल सेलेक्ट करा एंड उसको पेस्ट कर दिया ऐसे। सो इसके बाद हमें ये चेक करना है, मैं आपको एक बार इसका टेक्स्ट का फॉन्ट का नेम बता देता हूँ। नॉर्मल वाले को अमेज़न सेलेक्ट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा रफ मोशन नाम से इसका फॉन्ट है। अब हमें इसे स्प्रे के अकॉर्डिंग भी करना है, देन मैं उसको बताऊंगा मैंने उसे कैसे करा था। हमारा मेन चीज रह गया था जो डीप ग्लो, हम डीप ग्लो करते थे पहले। इसमें डीप ग्लो पे गए, 3 रख देता हूँ, 3.500 फेड तो मतलब सही है। रेडियस जो हमारा है वो ओके है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ बस। देन डीप ग्लो पे गए, कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करके लाइक मैंने 1 ही कर दिया। ओके, हमारा ये फाइनल जो होगा डीप ग्लो हमें 1 रखना है। तो फर्स्ट हमें एक PNG लेके आनी है, लाइक मैंने क्लाउड के नाम से PNG रख रखी है इसमें। क्लाउड वाली PNG को मैं इस साइड ले आया, एंड आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये 3 टाइप के क्लाउड्स है मेरे पे, ठीक है। एंड उससे हम स्प्रे वाला सेंस कैसे बनाएंगे, ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। देन आपको इसको ध्यान से एंड क्लियरली समझना है, और मुझे इनमें से बीच वाला सेलेक्ट करना है। और मैंने इसका ये वाला पार्ट ले लिया, मिड वाला, एंड इसमें मास्किंग करिए। इतना होने के बाद अब मुझे इसकी मास्किंग करनी है लॉक। एंड आपको ये दिख रहा होगा कि हम अभी से कहीं प्लेस कर रहे हैं, तो ये इसके साथ लुक कितना स्टैटिक दे रहा है, मतलब एक दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। आपको इसमें स्केल लगाना है, लाइक मैं इसका एंकर पॉइंट अभी फिलहाल मैं समथिंग यहाँ रख देता हूँ। थोड़ा और लार्ज करता हूँ जैसे कि टेक्स्ट हमारा कवर हो जाए, समथिंग कुछ ऐसे। इस वाले पॉइंट को रखना है आगे, हमने यहीं पर लार्ज कर देता है, स्केल इंक्रीज कर देता, एंड यहाँ पर हमें रखना है 0। गॉट इट। एंड फर्स्ट हमारा अमेज़न वाला है, तो देन अमेज़न के नीचे एंड इससे आगे मैं अभी ट्रैक कर देता हूँ जिससे डिस्टर्ब ना हो। देन हमें करना है अमेज़न फाइंड्स वाले को ट्रैक मेटे करना है क्लाउड से, लाइक इस टाइप से। तो आपको ये दिख रहा होगा क्लाउड वाला जो इम्पैक्ट था, जहाँ क्लाउडी वाला सरफेस था या फेड वाला था, तो यहाँ आपको दिखने लगा कि ये भी टेक्स्ट उस टाइप से फेड हो रहा है क्योंकि इसने इसको ट्रैक मेटे कर रखा है। देन टेक्स्ट आपको विजिबल होगा एंड क्लाउड आपको यहाँ दिख रहा होगा, आइस क्लोज हो जाता है ट्रैक मेटे के बाद। अब आप इसे देखो एक मिनट। अब ये हमें तब करना है जब ये स्प्रे कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम। दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। हम एनिमेशन कंपोजर पे जाएंगे और हमें क्वेश्चन छोड़ के फेड वाला यूज करना है, हमें टेक्स्ट पे यूज करना है। लाइक मैंने इन लगा दिया, ध्यान देंगे तो हमारा जो स्प्रे हो रहा है वो समथिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा स्केल यहाँ से हो रहा है। देन हम इसमें पोजीशन भी ऐड करते हैं, लाइक पोजीशन ऐड कर ली, पोजीशन पे की फ्रेम लगाया, हमारा फाइनल जो होगा कुछ भी यहाँ तक आएगा। एंड देन फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे, मैं अभी यहाँ से दिखाता हूँ। फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे। अभी मैं आगे खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें पोजीशन सेट करनी है। देन इस वाले की फ्रेम को यहाँ ले जाता हूँ एंड आपको दिख रहा होगा अब प्रॉपर हो रहा है। हमारे लेफ्ट
लेफ्ट से लेके, मतलब हम जो स्क्रीन देख रहे हैं उसके लेफ्ट से लेके हमें राइट तक जा रहा है ये प्रॉपर्ली। अब हमें सेकंड लाइन करनी है, आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होना है, तो आप इसे फास्टली कर लेना, मैं इसे थोड़ा फास्ट भी कर देता हूँ। देन क्लाउड वाले को मैं एक बार डुप्लीकेट यहाँ करके ले जाता हूँ, मैं यहाँ ट्रैक करके ले जाता हूँ। अभी क्लाउड ऑफ है, उससे कोई रीजन नहीं है, लेकिन मैंने इसे ट्रैक बैठे इससे ही कर दिया सेम उससे, एंड आपको दिख रहा होगा ये अब कैसे हो रहा है। फर्स्ट हमने ये विजिबल करा, सेकंड ये हमारा ये वाला सीन कंप्लीट, एंड आपको यहाँ दिखे होंगे हमें यहाँ क्लाउड ऐड करने हैं। तो मैंने क्या करा था, इसको डुप्लीकेट करा है लाइक ऐसे, तो टॉप पे कर दिया, एंड मैं इसका कलर अभी चेंज कर लेता हूँ कि ताकि किसी और से प्रिंट ना दिखे। को मैं ले जाऊंगा स्केल छोटा करके, अब इसकी मैं यू प्रेस करूंगा, जो ही पोजीशन वगैरह मैं अब इसे हटा देता हूँ और मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग अब लगाऊंगा लाइक जो पोजीशन मुझे चाहिए। ये होने के बाद हमें नीचे वाले क्लाउड को भी लाना है, कॉपी कर लिया है उस वाले क्लाउड को, यहाँ लाके छोड़ दिया, एंड आप देखोगे कि वो क्लाउड ऑलरेडी यहाँ लगा पड़ा है। एंड इसकी ओपेसिटी में मैं बता देता हूँ, मैं इस पर टी प्रेस करूंगा, इसकी भी 45 समथिंग या 50 समथिंग कर दूंगा। हमारा व्यू ग्रैब ना करें, हमारा फोकस यहीं पर जाए जो हमें यहाँ प्रेजेंट करना है। तो हमें सेकेंडली क्या करना है, यहाँ से अपनी पीएनजी उठा लेता हूँ, लाइक ये वाली पीएनजी उठा लेता हूँ, एंड आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार इसे सिंगल करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने कटआउट बना रखे थे पहले, वेबसाइट बीजीबी रिमूवर से आप कर सकते हो, या आप फोटोशॉप चलाते हो उससे रिमूव कर सकते हो। देन मैं आपको पहले एक्सपोर्ट करना दिखा देता हूँ, इसे कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इमेज में। फर्स्ट मैंने इस वाले फ्रेम को एन प्रेस करेंगे एंड बी प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा पाथ एरिया जो होगा रेंडर का वो उतना ही होगा, ठीक है। देन कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद हम यहाँ रेंडरिंग क्वालिटी में आ जाएंगे, एंड हमें यहाँ आउटपुट मॉड्यूल को चेंज करना है। टैप करेंगे S2 वाले पे, वीडियो फॉर्म में से हम इसे चेंज करेंगे लाइक JPEG सीक्वेंस, आप जानते होगे इमेज की सीक्वेंस होती है, या PNG सीक्वेंस में भी निकाल सकता हूँ, मैं JPEG में निकाल लेता हूँ। एंड आपको जस्ट इसमें कुछ नहीं चेंजेस करने, ओके प्रेस करना है, एंड आपको लोकेशन सेट करनी है, लाइक मैं अभी से डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, मेरे पे ऑलरेडी है, और जैसे ही मैं रेंडर करता हूँ वो जस्ट मिली सेकंड में ही आपको ये डन करके दे देगा। और आप देन आप इसका कटआउट निकाल के आप उसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन के लिए। और अभी मैं ये वाला सीन, टॉप वाला सीन लॉक करता हूँ, हमारा फर्स्ट वाला सीन बन चुका है। हमारा वर्क करना अभी हमारे इस वाले सीन पर, ठीक है, जो मिड में है, देन ये वाला सीन। तो मैं इसमें इमेज ला के ड्रैग करके रख देता हूँ लाइक दिस, एंड इसको कट कर लेता हूँ, और यहाँ से इधर से इसका शॉर्टकट की आपको पता है, ऑल्ट के साथ हमें ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। लेफ्ट ब्रैकेट यूज करोगे तो लेफ्ट कट होगा, राइट ब्रैकेट यूज करोगे तो राइट कट होता है, ठीक है। फर्स्ट हम ये हमारा ये सेट नहीं है, लाइक कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, इसका बाउंडिंग बॉक्स दिखने लगे। एंड आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक इफेक्ट डालना पड़ेगा, लाइक मैं डीप ग्लो ऐड कर लेता हूँ, डीप ग्लो सर्च करा एंड इस पर क्लिक करते ही, एंड आपको यहाँ रखना है 0.13 समथिंग, यहाँ आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, एंड डिक्रीज आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ अभी, और यहाँ से भी मैंने इसे शॉर्ट कर लिया है एंडिंग तक, एंड इसमें पोजीशन ऐड करूंगा, इसमें पोजीशन में की फ्रेम लगाया, और इसको मैं समझिए नीचे से एंड ऊपर की तरफ ट्रैक करके आए, ट्रांजिशन थोड़ा तेज करेंगे, लाइक वो तेज आए एंड स्लो तो आपको दिख रहा होगा। एंड आपको ये बताया ये हमें यहाँ से कैसे सेट करना है, मैंने आपको समझा दिया था अपने पुरानी वीडियो में। एंड काफी चीज मेरे पुराने वीडियो में आपको काफी एक्सप्लेन डिटेल में क्लीन वीडियो मिलेंगी, आप वहाँ से जरूर वॉच कर लेना उन सारी वीडियो को, काफी अच्छी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैं शेक इफेक्ट भी इसी से क्रिएट कर लेता हूँ अपने एनिमेशन कंपोजर से, एंड मैं प्रीकॉम्स के अंदर ही जाऊंगा, और इसमें आता है हमारा ट्रांजेक्शन, ये आ रहा है समथिंग ये वाला शेक, एंड शेक एंड डिस्टॉर्ट के नाम से ये है, एंड इस जैसे ये हमारे टाइमलाइन में आ जाएगा। देन आपको जहाँ ये मार्क वाला ये साइन दिख रहा है जिसे हमें कट्स पे रिप्लेस करना है, देन मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके इस लेयर को ऊपर रख के इसे कट पे लगाता हूँ, एक्यूरेट कट पे लगाता हूँ लाइक दिस। एंड आप पहले ये देखो ये फिलहाल असेंबली में कैसे लग रहा है, ये कुछ ज्यादा ही शेक हो रहा है, लाइक में सेटिंग करनी है, जाके आप इसे कहीं भी रख के बस इसे टैप रखना है लेयर को, एंड आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा जो एनिमेशन कंपोजर होगा, एंड इसके एडिट्स में जाके आप यहाँ देखोगे 13, एंड आपको ये सेम ही रहने देना, रैंडम शेक, एंड देन सेकंड करोगे शेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ को हमें करना है 9, एंड इसे करना है शेक वर्टिकल स्ट्रेंथ को रखना है हमें 25, एंड ब्लर अमाउंट को मैं कम से कम रखूंगा लाइक 45 समथिंग रखूंगा, एंड ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स डिस्टोर्ट के नाम से स्ट्रेंथ वाली वाला ऑप्शन इसमें भी मैं 25 ही कर दूंगा। लाइक आपको यहाँ अब थोड़ा शेक को कम ही दिखेगा, बस एक हिट दिखेगा, एक ऑप्टिक। तो आपको जैसे सही लगे आप इनके शेक को समझ लेना, ये वाला वर्टिकली होता है, ये हॉरिजॉन्टली, आपको जितना चाहिए आप अपनी नीड का अकॉर्डिंग कर लेना। काफी चीज एक्स्ट्रा कुछ यूज करके देखते हो, देन आपको काफी टाइम ऐसा होगा कि आपको खुद ही काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी और नई चीजें। एंड फर्स्ट सीन को हम पहले और इम्पैक्ट देने के लिए, अब जैसे कि यहाँ गैप ज्यादा है, स्केल एंड शिफ्ट के साथ पोजीशन मैं दोनों में की फ्रेम लगाता हूँ, फाइनल रख देता हूँ इधर को, जाके मैं देता हूँ जूम समथिंग इतना, वो स्लोली आता रहेगा। तो हमारे ये सीन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये वाली हो गई, एंड आपको ये दिख रहा होगा लाइक मैंने उस वाले जो स्पेक्स को है मैंने रोटो करा था। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करना है हमारी मेन वाली लेयर का, एंड मैं मेन वाली लेयर पे आप थोड़े से कलर कर देता हूँ, जैसे आपको हाईलाइट रहा है ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब मैं इसे डबल प्रेस करता हूँ, देन आप रोटो ब्रश टूल पे जाओगे, एंड आपको जो स्पेक्स सेलेक्ट करना लाइक ऐसे, और लाइक ये वाला सेक्शन फ्रीज कर देता हूँ, लाइक
नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें डालना है हमें डीप ग्लो की कॉपी करके का 0 हमें इस रखना है, अपने नीड का कोडिंग रख लेना और ऐसे। और आपको क्या करना है, कंट्रोल वाई प्रेस करके हमें ब्लैक लेयर लेनी है लाइक, और इसको मैं कट कर लूंगा लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट राइट से यहाँ से होकर लेफ्ट से हमें पहले करना था लाइक। और इसका ये अभी मैंने साइज चेंज कर रखा था पहले वाली वीडियो में, तो इसलिए ये थोड़ा सा वैसा आ रहा है, वरना तो आपको फिट साइज मिलेगा ऑलरेडी, वरना तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ लाइक 90 डिग्री। मैं इसको ओपेसिटी में थोड़ा कम करता हूँ लाइक ऐसे, वो भी दिखे देन वो थोड़ा सा बाउंस होकर दिखे। देन इसकी ट्रांसलेक्शन में यहाँ लगाता हूँ T एंड इसको कर देता हूँ 0 एंड जितना मुझे चाहिए मैं थोड़ी देर के लिए करने के बाद इसे भी 30 कर लेता हूँ। टी शर्ट का भी लुक देख पाए हम, फैशन में हमें टी शर्ट भी सही से दिखानी पड़ेगी। सो मैंने इसको कॉपी करके एंड में रख दिया एंड पूरा एंड में, और जो 0 वाला पार्ट था उसे तो पूरा एंड में टच कर दिया। तक वो ब्लैक रहेगा ना बैक से, वो थोड़ा सा साइज स्केल अप होगा। पहले हम इसका एंकर पॉइंट को वाई से प्रेस करके इसको यहाँ ले आएंगे कि वो स्केल अप भी यहीं से हो। लाइक मैंने स्केल अप करा, डाउन कर देंगे यहाँ तक, कॉपी पेस्ट एंड यहाँ से स्केल डाउन, बेसिक वाला F9 कर दिया मैंने। आपको दिख रहा होगा अभी ये जब तक ब्लैक हो थोड़ा सा अप हुआ और चला गया, वो सिर्फ डिजाइन को शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब जो सेकंड कट आएगा मैं उसे भी कट आउट कर लेता हूँ ऐसे समथिंग कुछ। और आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ इसमें कि आप जो ऑडियो है, जैसे कि हर एक वीडियो में मेरी वीडियो के साथ ऑडियो है, देन यहाँ आपको दिख रही होंगी। सो उसको आप हर एक फ्रेम में काटोगे, देन रोटो करोगे तो वो डबल हो जाएगी, आवाज भी डबल होने लगेगी। लाइक मैंने इस वाले सीक्वेंस को मेरे को रोटो करना होगा, लाइक अभी मैं रोटो करूंगा और मैंने इसे डबल कर लिया। सो आपको यहाँ डबल आवाज आएगी, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक डबल साउंड आएगा एंड हाई हो जाएगा एंड यहाँ नॉर्मल पिच हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग तो मैंने यहाँ अंदर कर लिया कॉम्प के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। हम जो सेकंड हमारे जो लेयर होगी, वैसे भी हमारा जो टॉप वाला होगा ये सब कवर कर लेगा उसे। तो मैं इसे पूरा स्ट्रेच कर लेता हूँ और इसकी सिर्फ इसकी ऑडियो ऑन रखूंगा, हमारे इस वाले लेयर की जो नीचे होगी, और सबकी ऑडियो बंद करता चलूंगा, तो सबका साउंड हमारा इससे रिलेट होता रहेगा। गॉट इट? अगर आपको ना समझ आए तो थोड़ा पीछे करके आप फिर से समझ लेना। तो मैंने इस वाले को रोटो कर लिया, इसको हटा के इन दोनों को कॉम्प कर लेता हूँ, इसके अंदर ले जाता हूँ, मैं इसे कलर करता हूँ डार्क ग्रीन, टॉप वाले का रोटो नेम लिख देता हूँ, रोटो लिख दिया। एंड आपको इसको डुप्लीकेट करना है, इफेक्ट ऐड करना है, आपको इफेक्ट मिल जाएगा सीसी रिप्टाइल नाम से। एंड आपको मैं बेसिकली समझाता हूँ, फर्स्ट इसको छोटा कर लेता हूँ समथिंग ऐसा, क्योंकि हमें अब देखा एक्सपेंड राइट लिख रहा होगा, आपको ये एक्सपेंड करते जाना है। और हमने एक्सपेंड राइट तो कर दिया, मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, लाइक मैं इसे समथिंग ज्यादा ही कर देता हूँ। और इसको कॉपी करके मैं एक्सपेंड लेफ्ट पे पेस्ट करता हूँ लाइक 8000 समथिंग। तो मैं इस वाले को अब क्या करूंगा, रीसाइज करूंगा, स्केल में जाऊंगा, स्केल पर राइट क्लिक करके रीसेट कर दूंगा एंड आपको ये अलाइन वाले से सेट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें से पोजीशन ऐड करना है एंड हमें एंड तक उससे क्या करना है, हमें ट्रैक करेगा, सिर्फ ओनली लेफ्ट की तरफ ट्रैक करेगा, लगेगा वो पीछे से फ्लिकिंग चल रही है मींस। एंड इसमें चेंज करने के बाद मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ ब्लर, जो मोशन ब्लर होता है, और इसका अब भी स्पीड ज्यादा है तो मैं फाइनल स्पीड आपको लगा के मैं देन बताता हूँ आपको। देन मैंने इसकी फाइनल रखी है, आप देखो जस्ट मैंने पोजीशन को, आप देखो हमारा कैसा लग रहा है ये। सो ये वाला ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वाले सीन पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम इस वाले ट्रांजेक्शन को कॉपी करेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हमने ये डिसाइड कर लिया, हमें नेक्स्ट फ्रेम पे ही कट लगाना होता है। एंड इमेज को लेकर आया, मैंने ऑलरेडी बना रखी, मैंने सिर्फ डीप ग्लो का यूज करा, मैंने पहले इसमें पोजीशन लगाया और इसको नीचे ले गए एंड मैंने इसमें लगाया ये वाला अपने की फ्रेम को सेट करा। लाइक मैंने की फ्रेम विंगमैन से जो मैं चेंजेस करता हूँ वो क्या चेंजेस होते हैं आपको दिख रहा होगा। इतना रख लेते हैं और हम थोड़ा क्लोज करके मैं इसमें सेम डीप ग्लो डालूंगा। लाइक मैं इसमें टॉप वाला जो डीप ग्लो है, लाइक ये वाला हमने जो इस वाले में डाला था, जो उसका रोटो समथिंग था, लाइक मैं इसको डीप ग्लो लेके आता हूँ, इस पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक ऐसे। हमारा ये होने के बाद, ये वाला पार्ट डन होने के बाद, ये जो डीप ग्लो वाला था, डीप ग्लो वाला जब डीप ग्लो आया और यहाँ जो आते स्टिल ये फ्रेम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ शेक देना है। बट क्या करेंगे, हम इसकी डुप्लीकेट लेके इसको मैं कर दूंगा थोड़ा छोटा, मैं इसमें करूंगा, इसमें 13 रखना है, 9 सेकंड वाले में रखना है। और जो हमारे ये है शेक वर्टिकल, इसमें 10 रखना है, 10 पे जाएंगे हम। इसमें ब्लर अमाउंट को हम कर देंगे 30 to 21 समथिंग, मैंने 21 कर दिया। और हम ऑप्टिक्स डिस्टेंस को जो ज्यादा, देखो ऑप्टिक्स भी मीन्स ये होता है, आप ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे कर देता हूँ 11, एक हिट की तरह। अब यहाँ इन्होंने जीन्स प्रेजेंट करी है, अब जीन्स हाईलाइट करना पड़ेगा। मैं इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं इस कट करके ऊपर ले आया, इसमें हमें क्या करना है, इस वाले को रोटो करना है, डुप्लीकेट करना है। मैं इसमें रोटो ले लेता हूँ, मैं रोटो कर चुका हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ मैं ऐसा हाईलाइट करके। तो ये रोटो हो चुका है, सिर्फ जीन्स वाला पार्ट जो है। और मैं इसमें डीप ग्लो ऐड कर देता हूँ और नॉइस भी ऐड करता हूँ। मैं नॉइस भी बता देता हूँ कितना ऐड करना। मैं एक टेक्सचर के लिए नॉइस ले रहा हूँ, तो मैं इसे रख देता हूँ 7 to 8। तो आपको दिखेगा नहीं, अभी ये दिख रहा होगा। नॉइस थोड़ा सा क्लोज करके मैं डीप ग्लो भी ऐड कर देता हूँ। लाइक डीप ग्लो मैं पहले वाले लेके कॉपी करके कर लेता हूँ, बट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। डीप ग्लो ऐड करा, इसका 0 पॉइंट रखता हूँ, 12 या 13 को हाईलाइट से हटा के। देन आप ये देखो, तो ये वाला भी आप पार्ट समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूँ। तो मेरे को पहले एंड में कट लगाना पड़ेगा लाइक ऐसे, और इसका डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ। जो एंड वाला सीन है, लाइक ये वाला, फर्स्ट इसके इस वाले सीन पे जाऊंगा, जो लास्ट फ्रेम होगा इसका, मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। लाइक मैं टाइम पे गया और फ्रीज पे कर दिया। फ्रीज फ्रेम करने के बाद मैं इसे आगे की तरफ ड्रैग करूंगा और इतना कट कर लूंगा। देन इसको हमें पेरेंट करना है इस नीचे वाले लेयर से, लाइक उसका एक्चुअल वीडियो थी, ठीक है। अब ऐसी रहेगी वो, एंड पे आके स्टिल वो ऐसी रहेगी। देन हम यहाँ कटआउट वगैरह कर सकते हैं। हम अब चलते हैं इसके स्केल एंड पोजिशन में। इसका स्केल एंड शिफ्ट के साथ प्रेस करा, आपको ये दिख गया। एक्यूरेटी जूम जो हो रहा है, थोड़ा सा और जूम हो, यहाँ तक लाइक हो, ऐसे जूम हो और यहाँ तक जूम हो, लाइक आइस तक, इतना
पिकअप घुटने जब जूम हो जाएगा और तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको जो ऊपर वाला है ये पार्ट जो हमने फ्रीज कर रखा था उसमें मास्किंग करनी है, डिटेल मास्किंग की तरह डिटेल में रखना है। देन आपको ये दिख गया, मैंने एक ग्लास कट कर दिया। आपको क्या करना है, एम प्रेस करना है लेयर पे टैप करके एंड इन्वर्ट कर देना है। ये इन्वर्ट हो चुका है तो हमें पूरा हार्ड ना जाए तो हम थोड़ा सा फेड कर देंगे लाइक 2 या 3%। चाहो तो आप यहाँ पर भी लेयर के एंड होने के बाद भी लगा सकते हो लाइक ऐसे, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसमें स्केल पोजीशन सर्च कर लेता हूँ, कर लिया। एंड आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से टैप करके इसे भी ऑन करना है। हमें जो यहाँ से एकदम से जूम होता है, देन थोड़ा आगे जाके मैं इसको समथिंग ऐसे कर देता हूँ। और इसका चाहो तो लाइक इसका जो एंकर पॉइंट होगा वाई प्रेस भी कर सकता हूँ। ये टूल ले लिया मैंने, मैं यहाँ रह के इस वाले पॉइंट पर रह के मैं एंकर पॉइंट सेंटर ले आता हूँ और वाई प्रेस करने के बाद मैं इसे उठा के लाइक इस तरफ रख देता हूँ ताकि स्केल इसको यहाँ से हो गए। देन आगे चलता हूँ, अब मैं इसे देता हूँ इसका जूम। अब इसे इतना जूम दूंगा लाइक वो फ्रेम्स ओपन हो जाए अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ लास्ट, थोड़ा सा ऐसे करके इसकी टाइमिंग अब सेट करनी पड़ेगी कितनी देर तक कहाँ ओपन होना चाहिए। ये लाइक अब दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा था, यहाँ से हम यहाँ क्लोज तक है, क्लोज अप शॉट ले लिया यहाँ तक और देन यहाँ से लेके ये वाला सीन आ गया। क्लियर, इतने वाला आपको ट्रांजिशन तो पता चल गया होगा ये वाला हमने कैसे करा है। और हम नेक्स्ट चलते हैं और मैं इसे प्ले करके जाता हूँ अब जो हमारा ये नेक्स्ट फ्रेम आएगा, ये कंप्लीट एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड हमारा सेकंड सीन आते ही हम इसे कट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी से। देन मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, फिर मैं हर एक फ्रेम को कट करते चल रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज रहे हमारा टाइमलाइन। यहाँ एक चीज मैंने देखा था, एक ट्रांजिशन होती है, मतलब जूम इन की तरफ होती है, जूम इन चारों तरफ का हर कॉर्नर पे जूम होता है। सो मैं उसे ट्राई करता हूँ, पोजिशन स्केल दोनों को क्या करते हैं ऑन कर लेता हूँ मैं। एंड सेकंड फर्स्ट लाइक मैं पहले जाता हूँ, फर्स्ट हम क्लोजअप से जाएंगे तो डिफॉल्ट वाली सेटिंग रहने दो इनमें, स्केल एंड ओपेसिटी में डिफॉल्ट वाली सेटिंग रहने देनी है स्केल एंड ओपेसिटी में। देन हमें आगे जाके इसे स्केल करके लेफ्ट की तरफ रखना है पहले जूम इतना, फिर इसको ले जाना है राइट की तरफ। इससे पहले हम ये सेकंड सीन से पहले इसका भी कट लगाना चाहिए, मैंने कट लगाना रह गया था ये वाले सीन, तो इस सीन पर मैंने कट लगा लिया। हमें इस सीन के अंदर करना है जो भी चारों साइड वाले करना है। फर्स्ट स्लो है ये फास्ट होगा तो F9 कर देता हूँ और मैं इसको इधर ले आया राइट की तरफ एंड देन इस शॉट में इधर और देन इसमें सेंटर की तरफ। सो हमें क्या करना है, पहले हमें जूम देना है, फर्स्ट जूम देना है हमें बंदे पे, मेन वाले बंदे पे। अब इसे राइट की तरफ जाना है लाइक ऐसे, इनके राइट की तरफ थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड लेफ्ट की तरफ ये हो गया, ये समथिंग इस साइड नीचे की तरफ, देन इधर, देन हमारा फाइनल फिर से आएगा ये सेंटर में। इसका यही रहेगा स्केल को मैं यही कॉपी कर लूँ यहाँ तक स्केल। अब एक बार चेक कर लेते हैं, फाइनल दे दिया है। हमें फाइनल में क्या करना है, पहले लॉन्ग रहेगा मतलब पहले फुल स्क्रीन रहेगा, देन हम जूम करके इनके फेस की तरफ जाएंगे, देन राइट और जूम करके थोड़ा राइट, देन नीचे बॉटम पे एंड देन फिर से राइट और बॉटम राइट एंड देन टॉप पे। तो आप ये वाला देखो, मैं इसके एक बार की फ्रेम्स दिखाता हूँ आपको, दिखेंगे पहले जूम देन राइट देन बॉटम पे देन बॉटम राइट पे जाना, फिर देन सेंटर। क्लियर आपको? अब इतना होने के बाद हमें नेक्स्ट करना है एक ट्रांजिशन। ये तो हमारा फुल था, देन मैं इसको सब कुछ सही कर लेता हूँ, इसका पोजीशन स्केल दोनों को हटा के लाइक मैं इसमें राइट क्लिक करके रीसेट डाल लेता हूँ, देन वो अपने डिफॉल्ट साइज में चला जाएगा। और मैं इसमें क्या करूँगा, शेक को ही लेके आऊँगा, इस वाले शेक को जो हमने बनाया था। मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला शेक है, ये वाला लेके आता हूँ। कॉपी करी एंड देन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, इस पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे पेस्ट करा तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट उस प्लेस पे चला जाएगा। देन मैं इसे ड्रैग करने से या अलाइन कर लूंगा, अलाइन करूंगा लाइक ब्रैकेट से, ब्रैकेट की से लेफ्ट ब्रैकेट से अलाइन करोगे तो लेफ्ट से अलाइन होगा। अब ये वाला सीन हुआ, देन यहाँ आपको क्या करना है, लाइक मैं आपको बताता हूँ एक इजी वे। पहले इस वाले को कट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला पार्ट मैंने कट कर लिया एंड मैं इसे टॉप पे ले जाता हूँ और ले जाने के बाद हमें ये वाले पार्ट को फिर से एक बार इसका कटआउट निकाल लेता हूँ और इसको अब फिलहाल हम जो लास्ट के बचे हुए हैं इसे अभी हम फाइनली कट कर लेते हैं, लाइक पूरा कट कर लेते हैं जो हमारा बच रहा है। मैंने इसे भी कट कर लिया, अभी हमारे 3 पार्ट और बच रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े इफेक्ट देने हैं। सो मैंने इस वाले में दिया था, अब इस वाले में एक ट्रांजिशन दिया था मैंने, यहीं से सर्च करके लाइक हमारा ट्रांजिशन में जाएंगे, देन इसमें आता है एक स्लाइड राइट वाला, स्लाइड राइट वाला, ये वाला बेसिक वाला में पहले ही आ जाता है, ऐड कर लिया मैंने। अब ये स्लाइड करके राइट की तरफ जाता है, मैं इसे वो पकड़ लेता हूँ ऐसे करके कुछ। अब इसमें ऑलरेडी स्टिकर दिख रहा था, मैंने उसे कैसे क्रिएट करा है मैं एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसा लग रहा था। मैं फाइनल वीडियो ले आता हूँ इधर। चलो मैं आपको अभी इस वाले पे दिखाता हूँ जिसमें मैंने टाइमलाइन शो करा था। आपको ये वाला सीन दिखाता हूँ, ये लाइक ये वाला सीन जिसमें ये पहले दिख नहीं रहा विजिबल। आप उसमें नोटिस करोगे तो आप इसमें मतलब गलतियां हैं, लाइक ये सॉलिड हो रहा है पूरा, बट वो दिखेगा नहीं, इतना फास्ट ट्रैक में था वो दिखेगा नहीं। इसी बेस से मैंने ये करा था कि अब उससे बिल्कुल क्लियरिटी करने वाला तो सीन होता ही नहीं। अब मैंने क्या करा, इसमें पहले मैंने इसकी कॉपी ली है, लाइक मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसकी कॉपी करने के बाद मैं इसके हैंड वाले को लाइक वो रोटो के हैंड को वो कर लेता हूँ रोटो। सो हम यहाँ आ गए, अपने हैंड वाले को रोटो करके मैं रोटो दिखा देता हूँ। मैंने इस वाले को रोटो कर लिया, मैं रोटो कलर फिर से चेंज करता हूँ, लाइक मैंने टॉप वाले को करा है रोटो टाइप कर दिया मैंने इसमें। और ये वाला हमारा रोटो, इसमें मैं मार्क भी कर देता हूँ, मैं जेड से कर रखा है इसमें सेट कट शॉर्ट। तो अभी रोटो है, आपको दिख रहा होगा ये ऐसा हो रहा है क्योंकि वो ट्रांजिशन के ऊपर है, देन हम ट्रांजिशन नीचे लाएंगे वन प्रॉपर आ जाएगा वो। अब वो ये नहीं होगा ग्लिच जो भी हो रहा था। अब आया, अब हमें क्या करना है, इस रोटो को लाइक मैं इस वाले रोटो को हैंड वाले
वाले रोटो के नीचे मैं एक चीज़ लगा दूंगा, लाइक मैं पहले लूँगा एक सॉलिड कलर, सॉलिड लेयर लूँगा और इससे 1080 करके 1920 कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्पोजिशन साइज है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसका कलर टच करूंगा मैं इसके थोड़ा डार्क है, जो मिडिल में आ रहा होगा ज़्यादा कर, थोड़ा ये रखा है ना, ज़्यादा लाइट रखा है, मैंने थोड़ा डार्क में रखा है। देन इसे ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसे मास्किंग करनी है। मैं अभी फिलहाल मैनुअली कर ली। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, टी शर्ट के अकॉर्डिंग, कि वो स्टिकर कवर हो जाए। लाइक आप समझ जाओगे ये वाला सेंस। आप इसे आराम से मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, अपने पेन टूल के जो भी बनाए हुए सारी चीज़ें होती है। अब इसको आप कस्टमाइज करना पड़ेगा, लाइक 1 फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेम नहीं है, इजिली हो जाएगा। मैं इसे अभी भी इसके नीचे कर देता हूँ। हमारा जो प्रेजेंट होगा वो यहाँ तक में हो जाएगा। लाइक तो पहले इसके एक ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि हमें पता चलता है कि हमें मास्किंग कहाँ रखनी है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस के बाद मास्क पाथ का ऑप्शन आता है, उस पर की फ्रेम ऐड करेंगे एंड की फ्रेम को बैक साइड दे जाएंगे। जहाँ से ये आउटसाइड जाने लगेंगे उसे अंदर की तरफ खुद शेड्यूल करेंगे। लाइक मैं अभी पेन टूल हट के मूव टूल पाता हूँ, ये भी हमारा मूव कर सकता है सारे पॉइंट्स को। देन इन्हें शेड्यूल करना है अलग अलग, ये इनके की फ्रेम भी ऐड हो जाएंगे। जैसे हम इसके पॉइंट से मूव करेंगे या चेंजेस करेंगे, देन उसमें भी अपने आप की फ्रेम ऐड हो जाएगा लेयर्स में। सो ये तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए बताया है। इतना मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। हमारा स्टिकर कवर करना है, हमारा हैंड उसके ऊपर ही है। अब थोड़ा और छोटा चलते हैं। अब ये इन्होंने और छोटा कर लिया है, लाइक इतना समथिंग। सो और पीछे चल के हम देखेंगे कि इसका फाइनल एक बार हम यहाँ रख देते हैं। एक बार एंड पे चलते हैं, सिर्फ लास्ट पे, और मैं इसका देखता हूँ ये कहाँ से, और इसे पूरा सेट कर लो अपने स्टिकर के अकॉर्डिंग, ये कहाँ तक जा रहा है। मैं यहाँ करता हूँ और इसे थोड़ा सा चेंज करके इसे यहाँ लेता हूँ। थोड़ा सा प्ले हो गया था। अब देखो आप, अब आपको दिख रहा है फर्स्ट। और ये आपको क्या करना है कि इसमें इसकी पूरी एंडिंग यहाँ तक नहीं रखनी। लाइक आपको टी प्रेस करना है, ओपेसिटी वाला लाना है सेक्शन, एंड आपको यहाँ विजिबल, यहाँ आपको पहले तो अब 100 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, तो लाइट करना पड़ेगा। मैं लाइट कर दूंगा इस एंड में। फर्स्ट क्या करना है, हमें टी प्रेस का करना है, और ये 100 है। देन इसे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, लाइक मैं कर ही देता हूँ 13 के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। फिर देन इसको कॉपी करके वी, देन इसे फिर से कॉपी करके आगे ले आऊँगा, लाइक वो ब्लिंक करे। और इसको मैं अब तीनों कॉपी करके मैं थोड़ा सा आगे पेस्ट कर दूँगा, लाइक वो ऐसे हो जाए, लाइक अब वो प्रॉपर लगे। अब प्रॉपर मैं इसे करता हूँ 0 एंड में। ठीक है, देन ये होने के बाद आप देखो अब क्या करना है, हमें जो ये शेप का कलर है हम थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। मैं इसमें क्या करूँगा, फिल ऐड करूँगा शेप वाले लेयर के अंदर। फिल ऐड करके मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जब चाहे अब इसमें, तब मैं उसमें कलर चेंज कर सकता हूँ। और एक चीज़ और करनी है आपको, मास्क तो कर ही रखा था। मास्क करने के बाद एम प्रेस करोगे, सॉरी मास्क लेयर पे जाके आप एफ प्रेस करोगे। एफ प्रेस करने के बाद आप फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, जस्ट थोड़ा सा, तो ये आपको ब्लेंड होते हुए दिखेंगे। लाइक आपको ये एजेस देखो, आप नहीं पता कर पाओगे इसमें ब्लेंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली से ब्लेंड कर पाओगे। एंड ब्लेंड होने के बाद आप इसको नोटिस करना, जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने ये देख रहा है अभी व्हाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये ब्लेंड होने के बाद, क्योंकि फेदर्स में ज़्यादा है। अब मैं इसे अप करूँगा, फेदर्स का कम हो जाए, या तो आप फेदर कम कर लो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा गैप देके आप इसे डिस्टेंस कर दो आप इसमें। सो मैं इसमें अभी ट्राई करता हूँ, थोड़ा फेदर भी कर दूँ और थोड़ा सा डिस्टेंस में भी मेंटेन कर दूँ। अभी 60 है, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। देखो फेदर पूरा क्लोज इंक्रीज करने पे ऐसा हो जा रहा है, और थोड़ा कम करने पे मैं हल्का सा ब्लेंड भी कर सकता हूँ। 30 कर दिया, ऑलमोस्ट ओके लग रहा है। तो ये जस्ट फास्ट ट्रैक था, इसलिए मैंने ऐसा पूरा कुछ मेजरली मतलब इतना क्लियरली नहीं बनाया, बस फास्ट में कर दिया मैंने कि कुछ विजिबल हो समथिंग ऐसा कुछ। सो एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये बना कैसा है। मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो सेम आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे मैंने बनाया था। ये भी कुछ वो भी सेम इसी मेथड से बना हुआ था। एंड सेकंड, हमें यहाँ फिर से जीन्स को हाईलाइट करना है, तो इस बार मैंने सेम उसकी तरह हाईलाइट नहीं करा, इसमें मैंने चेंजेस करे हैं। लाइक मैं इसको पहले एक डुप्लीकेट में कर दूंगा और इसको फिर मैं रोटो कर देता हूँ। देन मैंने इसको रोटो कर दिया और इसका मैं लेयर कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे मुझे हाईलाइट हो, जैसा आपको इंडिकेट होता रहे कि ये कौन सी लेयर है। देन मैंने रोटो टाइप कर दिया इसमें। मैं इसमें कुछ अलग डालूंगा, बेसिक सी चीज़ डालूंगा, लेकिन अच्छा लगेगा। लाइक मैं इसमें डाल देता हूँ लाइट स्वीप इफेक्ट डाल देता हूँ, ये आगे लाइट स्वीप। अब आपको डिफॉल्ट जो सेटिंग दी जाती है उससे चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इसमें देखो आपको स्वीप इंटेंसिटी दिख रही होगी, आपको ये डिक्रीज करना होगा। मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इसका जो विड्थ होगी मैं इसे हाई मतलब इंक्रीज करके थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ताकि देख पाओ कि बीच वाला इंटेंसिटी ना दिखे और आपको एजेस ज्यादा क्लियरली दिखे। सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग भी कर लेना। देन आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। मैं सेंटर पॉइंट में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और इसका यू प्रेस करूंगा लेयर पे, तो की दिखने लगेंगे। देन मैं की को स्टार्टिंग में ले जाता हूँ एंड उसको फिर से टैप करके इफेक्ट को, आपको ये दिख रहा होगा पॉइंट जो कंट्रोल करता है लाइट को। देन मैं इसे ड्रैग करके, एक मिनट मैं ड्रैग करके इसे टॉप पे ले जाता हूँ, ताकि एक स्वीप जैसा लाइट इफेक्ट आए, जो आपको दिख रहा होगा इस टाइम अभी। सो इतना होने के बाद हम थर्ड वाला करते हैं। अब लास्ट हमारा जो फाइनल इफेक्ट है जो मैंने बनाया था अपने उस वाले में, एक बार मैं आपको रीचेक करवा देता हूँ वो कैसा है। सो अब आप इसमें देखो कि एक PNG आती है बाउंस करते हुए, और इसमें एक इफेक्ट होता है जो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट आप इफेक्ट देखो,
टेक्स्ट कमेंट वाला तो आप आई थिंक लिख सकते हो उसी चीज़ को कॉपी करके। मैं एक बार हाईलाइट कर दूंगा आपको वाली चीज़। तो मैं इस वाली PNG को ले आता हूँ। तो उस वाली PNG को मैं अपने कॉम्पोजिशन में ड्रैग करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया लाइक इतना जितना मुझे चाहिए, एंड आप अपने लिमिट से कर लेना। और मैं इसमें स्केल एंड पोजिशन का वो कर देता हूँ। इसे ऑन करने के बाद की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, एंड की फ्रेम के बाद जस्ट मैं इसे ड्रैग करके देखता हूँ हमें कहाँ से क्या चाहिए। फर्स्ट हमने एक चीज़ नहीं करी, हमने पहले इसे रीसाइज नहीं करा। आपको बताया था ये क्वालिटी में तो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज आई है ऑलरेडी में। सो मैंने इसे प्रॉपर सेट कर लिया। देन मैं इसे फिर से की फ्रेमिंग कर लेता हूँ, इसमें ऑन ऑफ करके वापस कर लिया। देन इसमें प्रॉपर जो भी है पोजीशन उसमें ही लग गया ये की फ्रेम। अब सेकंड चीज आपको ये करनी है, ये स्केल अप वाला सिस्टम है। तो देन हम क्या करेंगे, पहले इसका एंकर पॉइंट हमें सही करना पड़ेगा। वाई प्रेस करूंगा, वाई से हम एंकर पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैं इसको रखता हूँ लाइक यहाँ सेंटर में रखता हूँ ऑब्जेक्ट के, एंड इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से करूंगा मैं इसको स्केल में छोटा 0 कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 0 कर लिया मैंने, और ये बाउंस हो गया है। बट ये डायरेक्टली ऐसा नहीं आए कि लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइनल है। की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लाइक वो फाइनल हमने पहले ही अज्यूम कर लिया, एंड उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। कुछ फ्रेम्स लाइक कुछ नंबर्स मैंने एक्स्ट्रा कर दे ताकि वो पॉपअप करते हुए, क्योंकि वो स्टिल वहाँ जाके एंडिंग में रुका नहीं था। सो आप एक बार देख लो ये कैसा लग रहा है। और इसमें की फ्रेम लगाऊंगा F9 से कि ताकि थोड़ा स्मूथ रहे। इसे और इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया, और मैं इसे रख देता हूँ थोड़ा फास्ट। अब इसमें मैं कर देता हूँ एक इफेक्ट का नाम बताता हूँ आपको। एक इफेक्ट डालना पड़ेगा लाइक वेव वार्प। आप मैं इसमें पुट कर देता हूँ, वेव वार्प नाम से इफेक्ट है। तो मैं इसमें रखूंगा वेव हाइट को 45 एंड सेकंड वाले को आई थिंक 52 रख के देखते हैं। एंड इसकी डायरेक्शन मैं समथिंग ऐसे करता हूँ लाइक नीचे की तरफ, जिससे ये लगे, जिससे ये इस तरह का लुक दे, मतलब राइट लेफ्ट की तरफ चले ये थोड़ा सा वेव। एंड इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा लाइक इसके की फ्रेम से। मैं आपको की फ्रेम बताता हूँ। आई मैं इन दोनों में की फ्रेम सेट कर लेता हूँ, आई मीन ऑन करता हूँ ब्रिथ में, हाइट और ब्रिथ में। एंड देन इसके आगे जाने के बाद ये रहेगा कुछ 0 के, आई थिंक ये 0 हो जाएगा दोनों, और ये भी हुआ 0। देन ये ऐसे 0 हो जाएगा। मैं इसे F9 कर लेता हूँ। देन मैंने इसे F9 करके देखा, आई थिंक इसे F9 के बिना रखना पड़ेगा। हमें यहाँ से डिग्री को इसको 0 करना है दोनों को। लाइक मैं इसे 0 कर देता हूँ, हाइट ब्रिथ को, एंड हाइट को भी मैं कर देता हूँ 0, जिससे ये प्रॉपर अपने नॉर्मल वे में आ जाएगा। देन आप इसे ऐसे लाइक आप इसे देखोगे तो पहले वेव जैसा आएगा, एंड देन आपको पुट होके बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको वो वही वाला इफेक्ट लग रहा होगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ लाइक ये कैसा लग रहा है। अब इसमें आपको लास्ट एक इफेक्ट डालना पड़ेगा, डीप ग्लो नाम से मैंने बताया था। इसमें इफेक्ट का मैंने कंट्रोल बताए थे, 0.13 रखना है, एंड ऊपर वाला आप लाइक बढ़ा सकते हो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक 60 में रख देता हूँ इसे। मैंने समथिंग ये रख दिया। एंड लास्ट में आपको पता है कि मैंने टैक्स सेट कर रखे हैं, एंड उसको ईजी वे में आप बताओ तो आप पहले वाले टैक्स को भी कॉपी करके एंड में रख सकते हो। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एंड लास्ट तक आपको ये सारे इफेक्ट फाइनल हो गए हैं जो भी मैंने ट्रांजेक्शन बनाए हैं, अपने कॉम्प्लिकेट से लेके इजी तक सारे इसमें आपको मैंने बता दिए हैं। एंड आपको यही दिख गया, मैं कमेंट लिख देता हूँ, जस्ट कमेंट क्रिएटिव लिखवा दिया मैंने। कलर वाले को नीचे कर देता हूँ, एंड कलर वाले को नीचे करने के बाद मैंने इसे ऐसे कर दिया। तो लास्ट में मैंने आपको ये टेक्स्ट रख के जैसे दिखाया है, टेक्स्ट करके मैंने चेंजेस कर दिया। आप पहले वाले को जैसे मैंने सेम बताया था, आप उसी तरह से इसे रिक्रिएट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इस फैशन वाली वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम और अच्छे ट्रांजिशन सीखेंगे। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बी क्रिएटिव।